इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर आएंगे। जैसा कि आपको शायद पता है कि हम यूहन्ना की पुस्तक को देख रहे हैं और पिछले कुछ हफ्तों से हम ये करते आ रहे हैं और हर रविवार को एक अध्याय हम यूहन्ना की पुस्तक से लेते हैं। जो लोग नहीं जानते, यूहन्ना यीशु मसीह के शिष्य थे, बहुत करीब थे वो यीशु मसीह के, और उन्होंने ये पुस्तक लिखी और यीशु की यात्रा के बारे में। और अब हम यूहन्ना 17 में पहुंचे। अब तक हमने देखा यूहन्ना 16 तक। यूहन्ना 16 पिछले रविवार हमने देखा कि किस तरह यीशु मसीह अब अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, मेरे मरने का समय आ गया है, और वो इन्हें तैयार कर रहे हैं और बता रहे हैं महत्वपूर्ण बातें। यूहन्ना 17 के शुरुआत में पहले वचन में ये कहता है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। कई बार लोग सोचते हैं कि ये जो यूहन्ना 17 जो है ना, ये पूरा चैप्टर जो है यीशु के हृदय की प्रार्थना का चैप्टर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह सच्चाई के साथ यीशु मसीह ने प्रार्थना की, दुआ किया, पिता के पास आए और कैसे उन्होंने प्रार्थना की। और अब ऐसा समय आ रहा है, जो उन्होंने कहा कि घड़ी आ चुकी है। घड़ी आ चुकी है का मतलब क्या है? कह रहा है कि अब वो समय आ गया है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब वो गेत्सेमनी के बाग में जाएंगे, उसके बाद क्रूस पर चढ़ाए दिए जाएंगे। ये जो समय है, यीशु मसीह कह रहा है अब वो घड़ी आ गई है। अब तक यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बहुत बेहतरीन कार्य इस धरती पर किए। बहरे सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहुत अच्छी शिक्षा यीशु मसीह लेकर आए। ये सारे शिष्य यीशु मसीह के साथ चल रहे थे। कितनी कितनी चंगाइयां हुई, अच्छी अच्छी बातें हुई, और ये बहुत अच्छा समय शिष्यों का यीशु मसीह के साथ बीता। और अब यीशु के जाने का समय आ गया है। और अब जाने के समय में यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया, शिष्यों के साथ कह रहे हैं, जो भी सेविकाएं हमने मिलकर की है, अब वो समय आ गया है कि अब मैं ये नहीं करूंगा। अब मेरा शिक्षा देने का समय समाप्त हो गया। अब तेरे साथ सेविकाई करने का समय समाप्त हो गया। अब तो मेरे मरने का समय आ गया है। और जब ये समय आ गया है, अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी चीज अब यीशु मसीह कहते हैं, अब तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। अब वो काम हम नहीं करेंगे, अब हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। और कई बार लोग सोचते हैं ये जो 17वां अध्याय है, शायद यीशु मसीह निराश होंगे, लोग भी शायद निराश होंगे कि अब मरने का समय आ गया है, तो ये प्रार्थना थोड़ा दुख भरा प्रार्थना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यूहन्ना 16 के अंत में हमने देखा, यीशु मसीह ने यूहन्ना 16 के अंत में कहा कि मैं तुम्हें ये चीजें बता रहा हूं। और फिर उन्होंने कहा, अपने हृदय को व्याकुल होने मत दो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। ये यीशु मसीह कहते हैं, ये जीत का हृदय है अब यीशु मसीह का। हाँ, वो मरने जा रहे हैं, लेकिन वो उदास नहीं। वो कह रहे हैं कि हम जीते हुए हैं, मैंने संसार को जीत लिया है, मैं विजेता हूं, विजयी परमेश्वर हूं। और यहां यीशु मसीह फिर कह रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए समय प्रार्थना करने जा रहा हूं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है। और हम देखना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने किन चीजों के बारे में प्रार्थना किया। पहला चीज जो यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, वो यीशु मसीह ने अपने आप के लिए प्रार्थना किया। तो अगर हम इस वचन में देखें, मैं पढ़ता हूं यूहन्ना 17 1 से लेकर, सुनिएगा। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। तो यीशु मसीह यहां पर प्रार्थना की शुरुआत क्या कर रहा है? पहले अपने आप के लिए प्रार्थना कर रहा है, और यीशु मसीह ये कह रहा है, परमेश्वर पिता की ओर आकर कह रहा है, अपने पुत्र की महिमा कर। अपने आप के बारे में कह रहा है, अब समय आ गया है पिता, मेरी महिमा तो कर। लेकिन ये प्रार्थना स्वार्थी प्रार्थना नहीं है। ये प्रार्थना ये नहीं कि हाँ बस तुम मेरी
महिमा कर। यहां पर परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है कि जैसे पिता तेरे साथ मिलकर तेरी भी महिमा होती है, हमारी महिमा होती है। इसमें क्या कह रहा है यीशु मसीह? कह रहा है कि जिस मकसद से पिता तूने मुझे इस धरती पे भेजा, तूने इस मकसद से भेजा ताकि मैं दुनिया को जीत लूं, तूने इस मकसद से भेजा ताकि मैं सारे दुनिया के पाप को क्रूस पर बलिदान के रूप में सह लूं, तूने इस मकसद से भेजा ताकि जिनको तूने चुना है मैं उन्हें बचा लूं, जिनके पाप क्षमा हो जाए। और ये मकसद पूरा हो रहा है यीशु, इसलिए तेरी महिमा हो। जब यीशु की महिमा होती है तो इसमें पिता की भी महिमा हो रही है, क्योंकि वो मकसद जिसके लिए यीशु मसीह आए वो मकसद अब पूरा हो रहा है। और ये प्रार्थना यीशु कह रहा है कि परमेश्वर समय आ गया है कि हम महिमा करें, तेरे पुत्र की तू महिमा कर। और इस प्रार्थना के दौरान यीशु मसीह बहुत कुछ ऐसी सच्चाई सिखा रहे हैं लोगों को और शिष्यों को बता रहे, देखो ये मैंने शिक्षा तुझे पहले दी है, लेकिन मैं फिर से ये दोहरा रहा हूं। और यहां पर वो कहता है, प्रार्थना में ही कह रहा है, पिता तूने मुझे अधिकार दिया, सारा अधिकार सारे प्राणियों के ऊपर परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार दिया, ताकि जिसे वो बुलाए और जिसे वो अनंत जीवन दे वो उसे पाले। और यहां यीशु मसीह कह रहा है, मैंने वो अधिकार पाया है कि मैं दूसरों को अनंत जीवन में बुला सकूं। और फिर यह शिक्षा यीशु मसीह देता है कि अनंत जीवन है क्या। कई बार यीशु मसीह ने पहले बताया कि अनंत जीवन है क्या, लेकिन यहां फिर से दोहरा रहा है। और तीसरे वचन में कहता है, अनंत जीवन यह है कि तुम पिता को जानो और यीशु मसीह को जानो। यीशु मसीह एक और जगह पे सिखाते हैं कि चोर तो आता है हत्या करने, नाश करने, लेकिन मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने और बहुतायत का जीवन। तो ये जो अनंत जीवन है ना, ये बहुतायत का जीवन है। कुछ लोग कहते हैं ये अनंत काल का जीवन है। तो जब हम अनंत काल का जीवन कहते हैं, कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये जो अनंत काल वाला जीवन है तब शुरू होगा जब हमारा देहांत हो जाएगा, जब हम मर जाएंगे ना तो हमारा अनंत काल का जीवन शुरू होगा। लेकिन ये नहीं कह रहा यीशु मसीह। वचन हमें ये नहीं सिखाता। वचन हमें सिखाता है कि जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और हमारा बहुतायत का जीवन शुरू हो जाता है। ये अनंत जीवन तब शुरू होता है जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। इसलिए कहता है अनंत जीवन यह है कि तुम यीशु मसीह को जानो। और अगर आपने यीशु मसीह में विश्वास किया है तो आपका अनंत जीवन शुरू होता है, बहुतायत का जीवन शुरू होता है। और ये अनंत जीवन मरने के बाद भी हमेशा के लिए रहता है। ये एक स्पिरिचुअल जीवन है, ये एक आत्मिक जीवन है, शुरू होता है विश्वास करने के समय और अनंत काल के लिए रहता है। तो यहां यीशु मसीह बता रहे हैं, ये अनंत जीवन मैंने तुम्हें दिया है जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया है। तो वो कह रहा है, पिता ये कार्य मैंने किया है, ये कार्य मैंने अब पूरा किया है, तो मेरी तू महिमा कर। और फिर आगे चल के कह रहा है कि वो यीशु मसीह कह रहा है कि ये जो महिमा, ये महिमा जो मेरी थी इस धरती पे आने से पहले, वो महिमा फिर से तू स्थापित कर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा यहां पर यीशु मसीह दे रहा है और चाहता है कि आप और हम ये समझें। कई बार लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह तो सिर्फ 2000 साल पहले आए, तो सिर्फ 2000 साल पहले के ये परमेश्वर हैं। लेकिन यहां यीशु जब पिता से प्रार्थना कर रहा है, ये फिर से इस सच्चाई को दोहरा रहा है कि यीशु मसीह धरती पे आने से पहले पिता के साथ थे और महिमा में थे। और यहां पर ये कह रहा है कि जो पिता के साथ वो धरती पे आने से पहले थे, यीशु मसीह कहता है अब समय आ गया है कि जो महिमा मैं तेरे साथ, पिता के साथ स्वर्ग में मेरा था, अब उस महिमा को फिर से यीशु मसीह स्थापित करे। और यहां पर वो प्रार्थना कर रहा है, पिता अब वो समय आ गया है कि फिर से तू वो महिमा स्थापित कर जो पहले मेरा तेरे साथ स्वर्ग में था। तो यहां पर एक बहुत साफ तरीके से यीशु मसीह बता रहा है। यूहन्ना 10:30 में यीशु मसीह ने यह सिखाया था, कहा था कि मैं और पिता एक हैं, हम दोनों ही हम एक हैं। और यहां पर वो कह रहा है जो हम एक रहे हैं मेरे इस धरती पे आने से पहले, वही महिमा फिर से यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, पिता तू वो स्थापित कर। तो ये पहली प्रार्थना है यीशु मसीह की, ये यूहन्ना 17 में जो यीशु मसीह कह रहा है। और फिर दूसरी प्रार्थना यीशु मसीह अपने शिष्यों के लिए करता है, कह रहा है कि अब मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा।
जो 11 शिष्य हैं, जो शिष्य हैं जो यीशु मसीह के साथ उस धरती पे उनके साथ चले, यीशु मसीह कह रहा है अब मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, ऐ पिता। तो आइए मैं वचन पढ़ता हूं छठे वचन से। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया सब तेरी ओर से है। 8वां वचन, यीशु कहते हैं क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से निकला हूं और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूं। यहां वो प्रार्थना कर रहा है 9वें वचन में, मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता हूं परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं आगे को जगत में न रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक हों। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की है। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश न हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात बुरी हो। परंतु अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचा कर रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। कितना अच्छा वचन। यहां पर यीशु मसीह अपने शिष्यों के लिए अब प्रार्थना कर रहा है। कह रहा है कि मैंने तो जो कुछ सिखाना था मैंने इनके लिए अब सिखाया है, अब मैं इनको पिता के हाथ में अर्पण करता हूं। अब मैं प्रार्थना करता हूं, हे पिता मैं तेरे पास आता हूं। और यहां पर शुरुआत में कहता है कि मैं जगत के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा। इसका यह मतलब नहीं कि यीशु मसीह जगत के लोगों से प्रेम नहीं करता या उनके बारे में नहीं सोचता। नहीं, इस समय उसका फोकस, उसका ध्यान, उसका वो केंद्रित है कि मैं इन शिष्यों के लिए प्रार्थना करूं, क्योंकि यीशु कह रहा है कि ये शिष्य ही हैं जिनके द्वारा ये सुसमाचार, ये बेहतरीन प्रेम का संदेश दुनिया भर में फैलेगा। इसलिए वो कह रहा है मैं इनके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि ये संदेश ये ले जा सके। ये अगर मजबूत है तो सारे लोग दुनिया भर में आशीष पाएंगे। इसलिए उसका फोकस है। कई बार यीशु इस तरह की प्रार्थना करते हैं। पहले में हम देखें, यीशु मसीह कहता है कि जब वो फसल को देखता है और वो कहता है कि फसल में कितनी बड़ी फसल है, कितने परेशान ये हैं, और फिर ये नहीं कहता कि फसल के लिए प्रार्थना करो, वो कहता है मजदूर के लिए प्रार्थना करो ताकि ये फसल के बीच में जाए। और यहां पर भी वो प्रार्थना कर रहा है अपने शिष्यों के लिए। तो क्या प्रार्थना कर रहा है? कह रहा है प्रभु इनकी तू रक्षा कर, बुराई से इन्हें बचा, शैतान के जाल से इन्हें बचा। परीक्षा में ये लगातार आएंगे लेकिन तू इन्हें बचा, सुरक्षित रख, रक्षा कर इनका। ये पिता से वो प्रार्थना कर रहा है। और जब वो रक्षा की बात कर रहा है वो कह रहा है मैं ये प्रार्थना करता हूं ताकि ये एक हो, जैसा कि मैं और तुम पिता एक हैं वैसा ही मैं चाहता हूं कि मेरे शिष्य भी एक रहें। और ये बाहरी एकता के बारे में नहीं कह रहा, ये अंदरूनी एकता के बारे में कह रहा है। जैसे कि पिता मैं और तुम एक हैं वैसे ही ये जो मेरे शिष्य हैं इन्हें तू एक कर। और यीशु मसीह जानते हैं, वो कहते हैं कि, और वो कह रहे हैं कि अब जब मैं पकड़ा दिया जाऊंगा मेरे शिष्य शायद बिखर जाएंगे। वो देखेंगे अरे बाप रे वो ये क्या हो गया, और बिखर जाएंगे।
और यीशु मसीह पिता से कह रहे हैं कि जब मैं पकड़ा दिया जाऊंगा, मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर से कि इन्हें तू एकता में रख प्रभु, ये बिखरे नहीं लेकिन वो एक रहे जैसे कि मैं और तुम एक हैं। और ये यीशु मसीह की प्रार्थना है, रक्षा कर। यहां पर आगे 12वें वचन में वो कहता है इन्हें तू रक्षा कर प्रभु, ताकि वो फिर से वो बहक ना जाए, वो भटक ना जाए। और ये इसलिए उस समय ना जो रबी लोग होते थे उस जमाने के, वहां पर उस जमाने में जब रबी की हत्या हो जाती थी तो शिष्य लोग पूरी तरह से बिखर जाते थे। वो फिर रबी तो अब रहा ही नहीं, तो वो बिखर जाते थे। और यहां यीशु कह रहा है मेरे मरने के बाद ये बिखरे नहीं, मेरे मरने के बाद ये कहीं दूर ना चले जाएं, लेकिन ये मेरे मरने के बाद भी ये बहके हुए नहीं रहे बल्कि मेरे ही मार्ग पे चलते रहे। इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मुझ में बने रहेंगे, और जब वो मुझ में बने रहेंगे तो वो बहुत ही फलवंत जीवन जिएंगे। तो ये कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है इनकी रक्षा तो कर है पिता। आगे चलकर वो कह रहा है कि लोग इनका विरोध करेंगे, और वो कह रहा है कि जब लोग इनका विरोध करें प्रभु इनकी तू रक्षा करना। कह रहा है कि इन्हें मैं नहीं चाहता कि ये जगत से निकाल दिए जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हें कोई ऐसे एकांत जगह पे ले जा ताकि वो सुरक्षित रहें। यीशु मसीह कहे नहीं, ये जगत में ही रहें, ये लोगों के बीच में ही रहें, लेकिन तू इनकी रक्षा कर। यीशु चाहता है और वो कहता है कि तुम तो जगत की ज्योति हो, तुम तो नमक हो। यीशु मसीह चाहता है कि जो यीशु के शिष्य हैं वो जगत में रहें, वो विरोध का सामना करें लेकिन प्रेम बांटें, रोशनी की तरह चमके। यीशु ने कहा तुम तो जगत की ज्योति हो। क्या है कि कोई भी जो कैंडल है, मोमबत्ती है, कोई भी उसे टोकरी के नीचे नहीं डालता, वो तो ऊपर डालता है ताकि ये रोशनी फैले। और उसी तरह से यीशु कह रहा है परमेश्वर पिता इनकी तो रक्षा कर, दुनिया से लेकर मत जा, दुनिया के बीच में रख, लेकिन इन्हें चमकने दे, इन्हें रोशनी बनकर इस दुनिया में आशीष का कारण इन्हें तू बनने दे। ये पिता से वो प्रार्थना कर रहा है। और फिर आगे चल के कहता है कि इन्हें तू पवित्र रख, इन्हें तू सैंक्टिफाई कर। ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि ये सच्चाई और पवित्रता के मार्ग पे ही चलते रहे। ये नहीं कह रहा कि तुम पवित्र रहो, कह रहा है पिता तू इन्हें पवित्र रख। और कैसे? कह रहा है कि मेरे वचन के द्वारा इन्हें तू पवित्र रख। परमेश्वर की सच्चाई जब हमारे अंदर बसती है तो हमारा जीवन पवित्रता में चलता है। और यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं सैंक्टिफाई देम बाय द ट्रूथ, इन्हें पवित्र रख, इन्हें अलग रख प्रभु, इन्हें ऐसे मार्ग पे चला ताकि वो दुनिया के समान नहीं, दुनिया में चले लेकिन दुनिया के समान न बन जाएं, ये समझौता न करें, ये पाप के साथ मिल न जाएं, ये बुराई और भलाई को मिलावट के साथ न जिए, बल्कि ये सिर्फ भलाई का जीवन जिए। और ये कैसे जी पाएंगे? जब ये सच में चलेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जितना तुम सच में विश्वास करोगे उतने ही तुम पवित्रता में चलते रहोगे। जितना तुम सच को अपने अंदर ग्रहण करोगे और सच के अनुसार अपनी जिंदगी को जियोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जियोगे, उतने ही तुम पवित्रता में अपने जीवन को जीते रहोगे। तो यहाँ यीशु प्रार्थना कर रहा है, वचन से इनको भर दे प्रभु, सच्चाई के मार्ग पे तो इन्हें चला प्रभु, ये परमेश्वर कह रहा है। और फिर यीशु मसीह शिष्यों के लिए प्रार्थना किया, उसके पहले अपने आप के लिए प्रार्थना किया, और अब ये तीसरी प्रार्थना वो कर रहा है। और वो प्रार्थना कर रहा है बाकी सारे लोगों के लिए जो शिष्यों के संदेश को सुनेंगे और यीशु में विश्वास करेंगे। 20वां वचन यूहन्ना 17 और 20 में कहता है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, यानी कि सिर्फ अपने शिष्यों के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसा तूने पिता मुझ में है और मैं और तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करके कि तू ही ने मुझे भेजा है। क्या कह रहा है यीशु? कह रहा है कि मैं सिर्फ इन शिष्यों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं उन सब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो इस संदेश को स्वीकार करेंगे और विश्वास करेंगे। यानी कि आप और हम भी
यीशु मसीह ने आपके लिए और मुझे और हर एक व्यक्ति जो इस संदेश को सुन रहा है और यीशु मसीह में विश्वास किया है, यीशु मसीह आपके लिए भी प्रार्थना कर रहा है। और यीशु मसीह कह रहे हैं उन सब के लिए जिन्होंने इस संदेश को स्वीकार किया है, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं। क्या? वो सारी प्रार्थनाएं जो यीशु मसीह ने शिष्य के लिए की, यीशु मसीह कह रहा है मैं अब इन सब के लिए भी कर रहा हूं कि इनकी भी तू रक्षा करेगा, इन्हें भी तू सच्चाई के मार्ग पे चलाएगा, इन्हें भी तू इस जगत में रखेगा, ये भी चमकेंगे, ये भी एक होंगे। ये सारी प्रार्थनाएं यीशु मसीह उन सब के लिए करता है जो संदेश को सुनकर विश्वास करते हैं, यानी कि आप और हम, मैं भी और आप भी। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक खास प्रार्थना कर रहा है। वो चारों तो कर रहा है, लेकिन यहां पर 23वें वचन में कहता है मैं उनमें से तू मुझ में एक की सिद्ध होकर एक हो जाए। फिर से मैं पढ़ता हूं, मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। क्या कह रहा है यीशु मसीह? मेरी ये एक प्रार्थना है कि सारे लोग जो यीशु का संदेश स्वीकार करेंगे वो एकता में बने रहेंगे, वो एक रहेंगे। ये मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है, यीशु मसीह कह रहा है यहां पर, क्योंकि यीशु मसीह ने देखा है, यीशु मसीह जानता है कि दुनिया में कितनी फूट है, लोग किस तरह बिखरे हुए हैं, लोग किस तरह अलग अलग कारणों से, रंग का कारण, जात पात का कारण, किस घराने से आए हो वो कारण, किस देश से आए हो वो कारण, अलग अलग कारणों से ये सारे लोग फूट में हैं, एकता नहीं है। और यहां पर यीशु मसीह ने कहा है कि अंत में स्वर्ग के सिंहासन के सामने, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 7, 9 और 10 में लिखा है, एक ऐसा समय आएगा जब स्वर्ग में सारे लोग अन्य अन्य जाति के, अन्य अन्य राष्ट्र के, अन्य भाषाओं के, अलग अलग रंग के सारे लोग ये आराधना करेंगे परमेश्वर का, जो एक परमेश्वर है जिसने सारे लोगों को बनाया है। कह रहा है ये होने वाला है, लेकिन ये सिर्फ स्वर्ग में ना हो। परमेश्वर कह रहा है ये मैं अपनी धरती में भी देखना चाहता हूं कि लोग एक हो। और ये एकता का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गए। यहूदी लोग और अन्य यहूदी, इनके बीच में जो फासला था, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उस फासले को तोड़ दिया। यीशु मसीह ने कहा उस क्रूस पे मरने के कारण अब सारे लोग परमेश्वर के पास आ सकते हैं। एक मार्ग तैयार हो गया है पिता को जानने का। वो कह रहे हैं अब कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं, कोई दूसरे जात पात नहीं, कोई अलग रंग नहीं, अब मसीह में हर एक है। अब सबके लिए एक ही मार्ग है जो वो परमेश्वर को जान सकते हैं। और जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उन्हें ये विश्वास करना है कि सब एक है। दुख की बात है, कई लोग जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो भी ये समझे नहीं है, और वो भी जात पात में विश्वास करने लगते हैं। वो भी एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते। वो कहते नहीं वो मुझसे बिल्कुल अलग है, या वो अलग रंग का है, या वो अलग घराने का है, या वो एक अलग भाषा बोलता है, इसलिए उसके साथ मैं एकता में नहीं रह सकता। ये यीशु मसीह नहीं चाहता। यीशु मसीह चाहता है कि हम सब समझें। यही तो वो प्रार्थना किया है कि हम एक हैं। हमारे देश में कितना जात पात है, ऊंची जात, नीच जात, ये परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में नहीं है। हम सोचते हैं कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन क्या है। शास्त्र में ये नहीं है। परमेश्वर कहता है हम सब एक हैं, हम सबको यीशु ने चुना है। और अगर आपने यीशु में विश्वास किया, और अगर आप भी जात पात में विश्वास करते हैं, तो आपने यीशु मसीह के सुसमाचार को समझा नहीं है, यीशु के इस महान कार्य को समझा नहीं है। क्रूस पर यीशु मसीह ने जो कार्य किया, सिर्फ हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए नहीं, हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए भी यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गए। हमारे देश में अगर कुछ लोग कहते हैं कि कोई, मैंने ये भी सुना है, मसीह लोग कहते हैं कोई ब्राह्मण मसीह है, कोई शूद्र मसीह है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम मसीह हो तो हम एक हैं, कोई जात पात नहीं। यीशु ने हमें एक बनाया है, और यही प्रार्थना मैं चाहता हूं आपके लिए मैं करूं। ये जो यीशु की प्रार्थना है, यूहन्ना 17 में यीशु कह रहा है, उसने अपने आप के लिए प्रार्थना किया कि लोग अनंत जीवन
आए और जाने। उन्होंने शिष्यों के लिए प्रार्थना किया कि परमेश्वर की रक्षा उनके ऊपर रहे, और उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना किया ताकि हम भी सुरक्षित रहें, लेकिन ये प्रार्थना किया कि हम एक बने रहें। अगर आपके हृदय में फूट है, या अगर आप सोचते हैं कि आप भी पूरी तरह से हर एक को स्वीकारे नहीं अपने हृदय में, तो आज आप मन फिराव करें कि नहीं यीशु, तुम्हारी जो यीशु मसीह की जो प्रार्थना है उसके अनुसार मैं अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूँ। और इस समय आप इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। आइए हम यीशु मसीह के पास आए। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं जो महान कार्य तूने हमारे लिए किया। कितना मुश्किल था उस क्रूस पर जाना, कितना मुश्किल था बलिदान होना। लोग बलि चढ़ाते हैं पापों की क्षमा के लिए, लेकिन तू सबसे उत्तम बलिदान हर मनुष्य के लिए तू क्रूस पर बलिदान हो। और वो क्रूस पर मरने से पहले तूने ये प्रार्थना की। तो मेरी ये प्रार्थना है हर एक के लिए जो इस संदेश को सुन रहे हैं कि वो सुरक्षित रहेंगे। यीशु, तू इन्हें सुरक्षित रख। हम मांगते हैं कि ये तेरे मार्ग पे चलते रहें। हम मांगते हैं कि ये सारे लोग रोशनी की तरह प्रभु चमकेंगे। हर अंधकार में ये रोशनी के समान चमकेंगे। मेरी प्रार्थना है कि हर एक फूट इनके हृदय और इनकी सोच से तू निकाल दे, ताकि ये सचमुच एकता को समझे और प्रभु हर एक रुकावट को निकाल कर प्रभु एक हो जाए। जैसे पिता और यीशु एक है, और जैसे तूने ये प्रार्थना किया, मेरी ये प्रार्थना है कि सारे लोग एक हो। यीशु, तेरे नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन। यीशु की आशीष आप सब पे बनी रहे।